हेलो दोस्तों, जी की जी स्पंडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर परीक्षा में 2 अंक चाहिए तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम लोग बार बार एग्जाम में जो क्वेश्चन दोहराया जाता है वो क्वेश्चंस लेके डिस्कस करेंगे। सीधा पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का कौन से राज्य दूध उत्पादन में शीर्ष पर है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या उत्तर प्रदेश? क्या होगा राइट आंसर? भारत का कौन से राज्य दूध उत्पादन में शीर्ष पर है? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो दूध उत्पादन में अव्वल नंबर स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी हो गया इस क्वेश्चन का सही उत्तर। गन्ना और गेहूं ये उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर स्थान पर है। ये तीनों चीज आपको जानना पड़ेगा। एग्जाम में दूध की जगह पर अगर गन्ना पूछ लिया तो आपको उसको छोड़ के नहीं आना है, उत्तर प्रदेश टिक करके 2 मार्क्स हासिल करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। डोमकच किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? असम, जम्मू और कश्मीर, गोवा, झारखंड? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि बहुत सारा डांस फॉर्म एक साथ 2-3 स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो डोमकच जो है वो बिहार में भी मनाया जाता है और झारखंड में भी मनाया जाता है। अगर ऑप्शन में बिहार दिखे तो बिहार को टिक करना, अगर बिहार नहीं दिखे, झारखंड दिखे तो झारखंड को भी टिक कर सकता है, क्योंकि ये भी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उकाईबाद इनमें से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या गुजरात? उकाईबाद उकाईबाद कौन सी स्टेट में स्थित है? तो उकाईबाद जो है वो तापी नदी के ऊपर गुजरात स्टेट में स्थित है। ठीक है, रिवर का नाम भी हम लोग जानते हैं, तापी। ठीक है, तापी रिवर के ऊपर, और कौन सी स्टेट है? गुजरात। गुजरात स्टेट में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 129। हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण घटक है किसका? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा? किसमें हीमोग्लोबिन का मौज की हम लोग को दिखने को मिलता है? क्या है राइट आंसर? तो राइट आंसर जो है वो है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल में हम लोग को हीमोग्लोबिन दिखने को मिलता है। इसको नॉर्मली एचबी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एनीमिया निम्नलिखित में से किस धातु की कमी के कारण होता है? एनीमिया का कारण बता दो दोस्तों। इजी क्वेश्चन है, छोटा जब हम लोग छोटा थे तब से ही क्वेश्चन का आंसर करते हुए आ रहे हैं। मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैल्शियम या लोहा? क्या होता है? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब इसका राइट आंसर डी कर चुके हैं। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। राइट आंसर इज लोहा, फेरस। फेरस, ठीक है, जैसा इसका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पासीघाट हवाई अड्डा इनमें से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम या त्रिपुरा? पासीघाट हवाई अड्डा कहाँ पर है? पासीघाट, क्या होगा राइट आंसर? तो वो होगा ऑप्शन भाई अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को में हम लोग को पासीघाट हवाई अड्डा दिखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज के भूमि के नाम से भी हम लोग जानते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, ब्रसेल्स, वियना या न्यूयॉर्क? कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है? तो देखो दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये स्ट्रेटेजी का टॉपिक है। इंटरनेशनल जितना भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको पता हो तो 2 मार्क्स जरूर मिलेगा, और आपको 2 मार्क्स दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर है। इतना मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन सॉर्ट आउट करके लेके आ रहे हैं। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वियना। वियना कौन सी देश का कैपिटल है? तो ये ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। भारत का वर्तमान लोकपाल कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर, अजय बंगा, अजित डोभाल या शरद पवार? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, अजय माणिकराव खानविलकर। अजय माणिकराव खानविलकर इज द प्रेजेंट लोकपाल ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। अजय बंगा कौन है? वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है। अजीत डोभाल कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, ये तीनों चीज आपको जानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 134। ग्रे रेवोल्यूशन का संबंध है किससे? पेट्रोलियम, मछली, उर्वरक या कृषि? किसके साथ संबंधित है ग्रे रेवोल्यूशन? तो देखो दोस्तों, ग्रे रेवोल्यूशन जो है वो उर्वरक से संबंधित है, फर्टिलाइजर। ऑप्शन नंबर सी हो गया इस क्वेश्चन का सही उत्तर, उर्वरक से संबंधित है। और ये हम लोग पहले क्वेश्चन में जो सेट था उसमें एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, वहां पर व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन किसके साथ? ये मछली के साथ। ग्रीन रेवोल्यूशन आपका कृषि के साथ, और ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम के साथ संबंधित है।
मैं दोबारा से बता देता हूँ, हर एक रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम के साथ ब्लैक रेवोल्यूशन, मछली पकड़ने के साथ ब्लू रेवोल्यूशन, ये ब्लू होगा। उर्वरक के साथ ग्रे रेवोल्यूशन और कृषि के साथ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, हर एक रेवोल्यूशन किसके साथ, कलर के साथ संबंधित है, ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है? ये एक चीज आप ध्यान में रखना कि भारत का सबसे ज्यादा नमक उत्पादन कहाँ पर होता है, वो स्टेट है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नमक उत्पादन और सबसे ज्यादा कोस्टल एरिया किसमें है, ये भी गुजरात में ही है। गुजरात स्टेट में सबसे ज्यादा नमक पाया जाता है और गुजरात का जो कोस्टल एरिया है ये सबसे लंबा है। ये दो चीज आप गुजरात से याद रखना। अगला क्वेश्चन, एस्चेरिचिया कोली जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है मानव आंत, टेरोफाइट में, फलीदार पेड़ों की जड़ ग्रंथिया में, नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए धान के खेत में। कहां पर एस्चेरिचिया कोली जीवाणु हम लोग को मुख्य तरह से दिखने को मिलता है? तो देखो, ये जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मानव आंत। मानव आंत में एस्चेरिचिया कोली जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हम लोग को दिखने को मिलता है। ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली यूरेनियम खदान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जदुगुरा, तुमालीपल्ली, पिचली या दलफुम? कहां पर हम लोग को देखने को मिलता है भारत का सबसे पुराना यूरेनियम का खदान? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जदुगुरा हो जाएगा। झारखंड के जदुगुरा में भारत का पहला यूरेनियम खदान हम लोग को दिखने को मिलता है। और सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश के तुमालापल्ली में सबसे बड़ा यूरेनियम का खदान हम लोग को दिखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन में चल जाते हैं। अगला क्वेश्चन 138, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? मनी बिल का डेफिनेशन कहां पर दिया गया है? अनुच्छेद 110, 111, 112 या 113? क्या होगा राइट आंसर? मनी बिल। देखो दोस्तों, मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया है। 110, ठीक है। और इसका डिसीजन कौन ले सकता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं? इसका आंसर मैं पिछले एक वीडियो में दे दिया था कि इसका राइट आंसर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर के पास ये पावर होता है कि वो डिसाइड कर सकता है कौन सा बिल मनी बिल होगा और कौन सा नहीं। ठीक है, ये दो चीज आपको ये मनी बिल से जानना पड़ेगा। 139, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का सबसे क्रांतिकारी गुप्त संगठन था? अभिनव भारत, मित्र मेला, गदर पार्टी या अनुशीलन समिति? क्या होगा राइट आंसर? क्रांतिकारी संगठन बंगाल का राइट आंसर होगा अनुशीलन समिति। ये बंगाल का एक क्रांतिकारी संगठन था। अभिनव भारत का फाउंडर कौन था? और मित्र मेला, ये दोनों का फाउंडर ही था बी डी सावरकर। ठीक है, बी डी सावरकर जी ने ये दो गुप्त संगठन को बनाया था। पहले मित्र मेला और उसके बाद 1904 में इसको बनाया था अभिनव भारत को, और मित्र मेला को 1899 में। ठीक है, गदर पार्टी का संस्थापना कहाँ पर हुआ था? गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में। किसने बनवाया था गदर पार्टी का? लाला हरदयाल। ठीक है, इसका संस्थापना कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। कब? 1913 में। ठीक है, अभिनव भारत और मित्र मेला कौन हो गया? वीडी सावरकर। अनुशीलन समिति प्रमुखरथ मित्रो, पी मित्र। ठीक है, पी मित्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 140, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख कौन होता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम होता है उसका जो आपका चीफ होता है, वो चीफ कौन है? भारत के गृह मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री 2 बार हो गया, भारत के राष्ट्रपति। राइट आंसर इज मेजोरिटी जो है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चीफ ऑफ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो चीफ होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। क्वेश्चन, डाबोलिम हवाई अड्डा किस भारतीय राज्य में स्थित है? असम, गोवा, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल? डाबोलिम कहाँ पर है? डाबोलिम जो है वो गोवा में है। ठीक है, गोवा का हवाई अड्डा है ये डाबोलिम, ये भी आपको जानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 142, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में किस नदी पर बनाया गया है? तो देखो, क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया कि ये मध्य प्रदेश में है। ये भी हम लोग कुछ जानने वाले थे, पर इसका आंसर हम लोग को यहाँ पर मिल गया है। अब जानते हैं कि नदी कौन सी है? नर्मदा, चंबल, सोन या तापी? क्या होगा राइट आंसर? तो देखो,
गांधी सागर जो बांध है वो चंबल नदी के ऊपर है और कौन सी स्टेट में है? मध्य प्रदेश। तीनों चीज हम लोग जान लिए, नाम बांध का, गांधी सागर बांध, कौन सी स्टेट? मध्य प्रदेश, और नदी कौन सी है? चंबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रैंड स्लैम का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल के लिए किया जाता है? ग्रैंड स्लैम ये किसके लिए इस्तेमाल होता है टर्म? लॉन टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन या इनमें से कोई नहीं? तो ग्रैंड स्लैम जो होता है वो लॉन टेनिस के साथ संबंधित है। कई जगह पर आपको लॉन टेनिस नहीं दिखे, सिर्फ टेनिस ही दिखने को मिलेगा, वो ही सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम के आयस्क कौन सा है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या सीसा? क्या होगा राइट आंसर? एल्यूमिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट आयस्क कौन सा है और कौन सा है? तो वो हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख आयस्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैक संख्या निम्नलिखित में से किसका माप है? रफ्तार, गर्मी का हस्तांतरण, स्थिर दबाव या आयतन? मैक संख्या से क्या आप लोग जानते हैं, क्या समझते हैं हम लोग? मैक संख्या वो होता है कि जो हम लोग का साउंड का जो स्पीड है, साउंड का स्पीड का कितना टाइम होता है, वो होता है इसका माक नंबर। ठीक है, और इससे हम लोग रफ्तार को जानते हैं। जैसा कोई अगर मान लो कोई अगर सुखोई 30 MKI, ठीक है, ये भारत का एक फाइटर जेट है, इसका स्पीड मान लो 2 माक, मतलब इसका स्पीड है हवा से ये दुगना तेजी से चल सकता है ये प्लेन। ठीक है, ऐसे इसको हम लोग डिनोट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं में राइबोसोम की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? क्या होगा? राइबोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? तो आरएनए का संश्लेषण, डीएनए का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण या कार्बोहाइड्रेट का चयापचय? कार्बोहाइड्रेट का चयापचय। क्या होगा राइट आंसर? कोशिकाओं में राइबोसोम का फंक्शन क्या है? क्वेश्चन बड़ा है पर इसका जो क्वेश्चन पूछने का जो मेन कंटेंट है वो बहुत ही छोटा है। बोल रहा है कि राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है, तो उसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है। अगला क्वेश्चन, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, मदन मोहन मालवीय या मौलाना आजाद? किसने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो उसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सब लोग मिलके एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का स्थापना किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व सीमा शुल्क संगठन वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय डैश पर स्थित है? कहाँ पर? दुबई, कोपेनहेगन, कलोनी या ब्रसेल्स? कहाँ पर है? वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन WCO का हेडक्वार्टर जो है उसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में स्थित है। ब्रसेल्स बेल्जियम। हो गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मतदान का अधिकार को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक दायित्व, मौलिक कर्तव्य या कानूनी अधिकार? तो राइट टू वोट इज ए लीगल राइट। ठीक है, इसको कानूनी अधिकार कहा जाता है। राइट टू वोट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150, डोमिनिका की राजधानी क्या है? अस्मारा, रोसो, सेंट डोमिनिगो या रीगा? क्या होगा राइट आंसर? तो डोमिनिका का राजधानी जो है वो रसो है। ठीक है, रसो, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कितना क्वेश्चन का राइट आंसर आप कर चुके हैं जरूर कमेंट करके शेयर करना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।